अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवेरी अली और आप मुझे मेरे YouTube चैनल पे देख रहे हैं। कमसिन बच्ची अगवा केस में एक अजीब सी बात सामने आई है और वो ये है कि बच्ची को, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि उसको शेल्टर होम में रखा गया है। अब शेल्टर होम के हवाले से कुछ इतलात ये मौसूल हो रही थी कि वहाँ कुछ मशकूक किस्म की सरगर्मियाँ शेल्टर होम के बाहर जो है देखी गई हैं। CCTV फुटेजेस के शवाहिद मिले हैं और उनमें देखा गया है कि कुछ मशकूक अफराद जिनका ताल्लुक़ मुलजिम ज़हीर के गैंग या उनके ग्रुप से है, वो वहाँ पाए गए हैं और जो शेल्टर होम का अमला है वहाँ उनसे वो बातचीत करते हुए पाए गए हैं। जो एक लाइव सेशन रोज़ाना की बुनियाद पे यूट्यूब पे लगाया जाता है, जो कि ज़हीर गैंग को सपोर्ट कर रहा होता है, उसमें बैठे हुए जितने भी किरदार होते हैं वो ज़हीर को सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनके एक्ट को सपोर्ट कर रहे होते हैं। उनकी जानिब से कई बार ये दावा किया गया कि जो बच्ची है वो ज़हीर से मिलना चाहती है और उनको इत्तलात मिली हैं। अब उनको किस तरह ये इत्तलात मिली हैं ये वाज़े वो लोग नहीं बताते हैं, लेकिन जो मशकूक सरगर्मियाँ सामने आई हैं उसमें यही देखा गया कि कुछ मशकूक अफराद, कुछ ऐसे अफराद जो सहाफ़ी नुमा अफराद या ज़हीर गैंग से ताल्लुक़ रखने वाले, किसी भी तरह से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद वहाँ पे अमले से बातचीत करते हुए पाए गए हैं और शेल्टर होम के बाहर भी मौजूद वो दिखाई दिए हैं। अब इस बात का नोटिस ले लिया गया है और शेल्टर होम का जो अमला होता है उसे तब्दील कर दिया गया है ताकि कोई भी उस मुखिया बच्ची से ना मिल सके। जैसे कि हम जानते ही हैं कि अदालती अहकामात के बगैर कोई भी उस बच्ची से नहीं मिल सकता, यहाँ तक कि उसके सगे माँ बाप भी। सगे माँ बाप जो इसी शहर कराची में ही मौजूद हैं, वो भी अपनी सगी औलाद से अदालती हुक्म के बगैर नहीं मिल सकते। लेकिन जो ज़हीर गैंग है उनकी जानिब से भरपूर कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह बच्ची से मिला जाए। इससे पहले भी ज़हीर ने अदालत में दरख्वास्त दी थी कि वो उस बच्ची से मिलना चाहता है, चूँकि वो उसकी बीवी है तो उसका हक़ है कि वो उससे मिले, लेकिन अदालत ने उसकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। जो एक लाइव सेशन होता है उसमें अब से कुछ अरसे पहले ये दावा किया गया था और ये बात गर्दिश भी कर रही थी सब जगह कि बच्ची ने अपनी माँ से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया गया है। इस पॉइंट पे जो लाइव सेशन ग्रुप के मेंबरान हैं, जो एक यूट्यूबर हैं, कुछ सहाफ़ी नुमा हज़रात हैं, एक वकील साहब हैं, उनकी जानिब से तज्ज़िया दिया गया था कि बच्ची अपने माँ बाप से इसलिए मिलना चाहती है क्योंकि वो उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहती है। मतलब बच्ची, जो छोटी बच्ची है, वो अपने माँ बाप का सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहती है। ये कहना चाहती है उनसे कि मेरे और मेरे मुबैना शौहर के बीच में मत आएँ और हम लोगों को छोड़ दें। वो ये कहने के लिए मिलना चाहती है। अव्वल तो ये बात इंतहाई ख़राब किस्म की है कि किसी बच्चे के मुतालिक हम ये कहें कि वो अपने माँ बाप का सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहता है, और इस बात को उनकी जानिब से फ़ख्रिया बयान किया जा रहा था। और दूसरा, उनको इस बात की पूरी तस्दीक थी कि बच्ची इसीलिए मिलना चाहती है, जो कि इस बात का सबूत है कि उनके किसी न किसी तरह शेल्टर होम के अमले से कुछ ना कुछ रसाई उनकी है, जिसकी बुनियाद पे उनको ये ख़बरें मौसूल हो रही हैं। हो सकता है कि इन्हीं लोगों ने उन्हें, उस बच्चे को ये पैगाम पहुँचवाया हो उस अमले के थ्रू कि अपने माँ बाप से मिलो और उनको मना करो कि केस वापस ले लें, क्योंकि हमने देखा कि मुलजिम ज़हीर ने भी बहुत कोशिशें की हैं कि किसी तरह मेहदी अली काज़मी साहब अपना ये केस वापस ले लें और पैचअप कर लें और इनकी जान छूट जाए। लेकिन मेहदी अली काज़मी साहब किसी भी किस्म की जो हैं वो इस किस्म का उनका इरादा नहीं है कि वो केस वापस ले लें या वो कानूनी जंग को बीच में ही छोड़ दें और हथियार डाल दें। वो इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं और अब ये एक बहुत अच्छा काम हुआ है कि शेल्टर होम का जो अमला है उसे तब्दील कर दिया गया है ताकि कोई भी बिना इजाज़त उस बच्ची से ना मिल सके। इसके पीछे बहुत सारे अवामिल हो सकते हैं उनके मिलने के। सबसे बड़ा तो यही है कि उस बच्ची के दिमाग में ये बात डाली जाए कि उसको ज़हीर गैंग का पीछा उससे नहीं छूट सकता, या उसके दिमाग में फिर से ये फीड किया जाए कि उसे उस आदमी से अलग नहीं होना है, उस ख़ानदान से अलग नहीं होना है। तो ये सारी बातें करने के लिए ग़ालिबन रब्ता करने की कोशिशें की जा रही थी, जो कि अब नाकाम हो चुकी हैं। अब इस केस की पेशी होने वाली है 22 अगस्त को, देखते हैं कि क्या होता है। जो निकाह ख़्वाह हैं वो तो ऑफ द रिकॉर्ड इस बात से ही मुकर गया है, जो मुबैना निकाह ख़्वाह हैं, कि मैंने तो निकाह पढ़ाया ही नहीं है, मैंने तो आज तक उस बच्ची को देखा ही नहीं है। तो अब देखते हैं कि अदालत में क्या बयान दिया जाता है, अदालती कार्रवाई में क्या होता है, मज़ीद क्या पेशरफ्त होती है, ये तो अब कल ही पता चलेगा।